नमस्कार दोस्तों। मंडी उप निरीक्षक और परिवहन आरक्षक के लिए हम करंट अफेयर्स की जोरदार तैयारी कर रहे हैं। लेकिन लेकिन अभी स्टूडेंट्स ने डिमांड किया कि सर थोड़ा सेगमेंट वाइज बना दो, टॉपिक वाइज बना दो। वन लाइनर फॉर्म में, एमसीक्यू फॉर्म में तो आपने बना ही दिया, तो चलो ठीक है। चर्चित स्थल हो गया, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हो गए, प्रमुख योजनाएं हो गई, स्पोर्ट्स हो गया, इससे रिलेटेड भी हम एमसीक्यूज बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का डिमांड मेरे लिए प्रायोरिटी पे रहता है। ठीक, तो इस पर हम बात करेंगे। चलिए, 12वां पारा पहले तो याद रखना। 12वां पारा ना 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 12वां ना ना से रखना जनवरी। ये 16 से 18 जनवरी के बीच इसका आयोजन हुआ है। 12वां पारा अभ्यारण्य पक्षी सर्वेक्षण 2026 का आयोजन कब से कब तक किया गया? 16 से 18 जनवरी। इस आयोजन में, इस सर्वेक्षण में जो महत्वपूर्ण पक्षी है वो है बार हेडेड गुज। बार हेडेड गुज, इसके बारे में ज्यादा सर्वेक्षण किया गया, सर्वे किया गया है। अभी 8वें नंबर का क्वेश्चन वही है। अगला सवाल देखो, खड़का बायोडायवर्सिटी पार्क कौन से जिले में स्थित है? खड़का, तो बिस्तर, बिस्तर में क्या करते हैं? लेटते हैं, नहीं, बिस्तर में खड़े हो गए। ठीक है, तो बिस्तर में खड़े हो गए से रखना खड़का। खड़का बायोडायवर्सिटी पार्क कौन से जिले में स्थित है? बस्तर में है। ठीक, याद रखना। रायपुर के किस स्थल से बौद्ध काल के 200 साल पुराने अवशेष मिले हुए हैं? तो ये रीवा गांव, रीवागढ़ नाम से भी इसको जाना गया। रीवागढ़, जो कि रीवा गांव हो गया है, आरंग में है, रायपुर जिले में पड़ेगा। यहाँ बौद्ध काल से भी 200 साल पुराने अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है। इससे रिलेटेड मैं शॉर्ट्स भी बनाया हुआ हूँ, है ना, उसको देखेंगे। केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के अंतर्गत लगभग कितने करोड़ रुपए की लागत से भूरमदेव कॉरिडोर को विकसित किया गया? तो 146 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के अंतर्गत लगभग कितने करोड़ रुपए की लागत से भूरमदेव कॉरिडोर को विकसित किया जाएगा? तो 146 करोड़ रुपए। ठीक है। राज्य वेटलैंड प्राधिकरण की चतुर्थ बैठक का आयोजन कब हुआ? वेटलैंड, तो 13 फरवरी को। ठीक है, 13 फरवरी को। ठीक है, और अब इसको कैसे याद किया भाई? जैसे बोलते ना, ये मेरा जमीन, ये तेरा जमीन, तो ऐसी लैंड, तो ये तेरा लैंड, ये मेरा लैंड, ऐसे याद कर लेना। तो 13 लैंड से आना 13 फरवरी। वेटलैंड प्राधिकरण की चतुर्थ बैठक का आयोजन हुआ 13 फरवरी को, याद रहेगा। ठीक है, इसमें कोपरा जलाशय को प्राप्त जो रामसर साइट प्रमाण पत्र था, कोपरा जलाशय को बिलासपुर में, इसका विमोचन किया गया है। ठीक है, 13 फरवरी। छत्तीसगढ़ का वह कौन सा जंगल सफारी है जो कि 34 किलोमीटर लंबा सफारी रूट तथा जिसमें, मतलब इतना 34 किलोमीटर लंबा सफारी रूट है और जिसमें सकरी नदी को 17 बार पार करना पड़ता है? तो ये भोरमदेव जंगल सफारी है। अभी यहाँ पर टाइगर का मूवमेंट देखा गया था। ठीक है, टाइगर का मूवमेंट देखा गया था भोरमदेव जंगल सफारी में। ठीक, बच्चे, उसके बच्चे भी थे शायद, है ना। तो सकरी नदी को 17 बार पार करना पड़ता है। राज्य की प्रथम जिला वित्त प्रयोगशाला कौन से जिले में स्थित है? देखो, बलौदा बाजार में जितने भी चीजें ना, बलौदा बाजार, तो ये बाजार से मैं रिलेट करके याद किया हूँ। बाजार, बाजार में जैसे जमुनिया नदी बलौदा बाजार में उसका प्रवाह क्षेत्र है, तो बाजार में जाओगे जामुन खरीदने, है ना, आम जाओगे, तो ऐसे रिलेट किए। तो पैसा भी बाजार में चलता है ना, तो पैसा वित्त, फाइनेंशियल लैब, फाइनेंस लैब। राज्य की प्रथम जिला वित्त प्रयोगशाला कौन से जिले में स्थित है? बलौदा बाजार में। छत्तीसगढ़ के कौन से अभ्यारण्य पर मध्य एशिया से आने वाला बार हेडेड गूस दुर्लभ पक्षी की खोज की गई? तो ये 12वां पारा में भी है ना, और इसी के लिए सर्वेक्षण चला भी। उसी पक्षी को देख रहे थे, खोज रहे थे, उसके बारे में और जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही थी। जनजाति गौरव वाटिका का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया कुमड़ाकोट बस्तर में। कुमड़ाकोट बस्तर में, तो ये बस्तर में, जैसे आप जगदलपुर जाने के लिए मुड़ोगे राइट साइड ना, तो वहीं पे कुमड़ाकोट पड़ता है। कुमड़ाकोट का जंगल सुने होंगे कहानी, है ना, जहाँ रथ को छुपा दिया जाता है। तो कुमड़ाकोट जनजाति गौरव वाटिका को लोकार्पण कहाँ किया गया? कुमड़ाकोट बस्तर में। राज्य का प्रथम गौ अभ्यारण्य कौन से जिले में है? तो जिले का नाम आप याद रखेंगे बिलासपुर, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन आप याद रखना जोगीपुर। जोगीपुर कोटा विकास खंड, जोगीपुर कोटा विकास खंड। ठीक, याद रहेगा। उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? उद्यानिकी महाविद्यालय मैन पार्ट में की जाएगी। ठीक है, उद्यानिकी महाविद्यालय यानी कि उद्यानिकी कॉलेज की स्थापना भी हाल फिलहाल में मैन पार्ट, सरगुजा, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, गैस आधारित उर्वरक संयंत्र की स्थापना गेल की सहायता से कहाँ की जाएगी? गैस आधारित उर्वरक संयंत्र, फर्टिलाइजर प्लांट बोल सकते हो, गैस आधारित। तो ये बीजे तला राजनांदगांव में। ठीक है, बीजे तला राजनांदगांव। घरेलू गैस उत्पादन को बढ़ावा देने तो कोयले से कृत्रिम प्राकृतिक गैस एसएनजी परियोजना का शुभारंभ किस स्थान पर किया गया? घरेलू गैस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, याद रखना क्या, घरेलू गैस उत्पादन को बढ़ाई देना है, तो तलाईपल्ली रायगढ़। तो ये तेल, गैस, ये सब रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तलाईपल्ली रायगढ़। आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभाशाली छात्रों हेतु निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षा कोचिंग सुविधाएं ज्ञानोदय हब की स्थापना कहाँ की जाएगी? आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभाशाली, तो याद रखना ये ज्ञानोदय हब की स्थापना की जाएगी रायपुर में। और रायपुर का दो जगह मैं आपको बता रहा हूं, एक सड्डू और एक डुंडा। सड्डू
और डुंडा। यहाँ ज्ञानोदय हब बनेगा, 1000 विद्यार्थियों के लिए इसकी क्षमता है, ठीक है, आवासीय व्यवस्था यानी कि वहाँ हॉस्टल हो सकते हैं, 18 एकड़ पर बन रहे। दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी पेरेग्रिन फॉल्कन किस टाइगर रिजर्व में देखा गया? उदंती सीता नदी में। तो इसको ऐसे याद कर लिया मैं कि सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी उड़ते हुए देखा गया, तो उड़ने से ना उदंती सीता नदी, यहाँ टाइगर रिजर्व में दिमला है। रायपुर जबलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या किया गया? तो आपको मालूम है एक जैन आचार्य हैं विद्यासागर जी, उनकी रचना है मूक माटी, तो उस नाम पे रख दिया गया है मूक माटी एक्सप्रेस। मैं रिवीजन नहीं करा रहा हूँ, रिवीजन करने का काम आपका है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के किस एयरपोर्ट को, छत्तीसगढ़ के किस एयरपोर्ट को 3C VFR से अपग्रेड करके 3C ऑल वेदर ऑपरेशन श्रेणी का लाइसेंस प्रदान किया गया है? तो ये बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट, इसका थोड़ा दर्जा बदल गया है, लाइसेंस मिल गया है नया, याद रखेंगे, ठीक है। अभी देखो करंट अफेयर 10 मार्क्स का पूछा जाना है, और मैं और इसलिए करंट अफेयर्स ला रहा हूँ लास्ट टाइम में, चलो ठीक है, एक नया सेगमेंट 34 स्थल अलग कर दिए, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व अलग कर दिए, आपको और आसानी हो जाए याद करने में, इस वजह से, ठीक है। इससे होगा ये, अभी 10 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे, मैं नहीं चाहता कि इसमें कोई भी चूक हो, ठीक। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्यपाल के द्वारा कौन कौन से ग्राम गोद लिए गए हैं? तो ग्राम गोद लिए गए मतलब उसका विकास देखेंगे भाई, उस पर नजर रखेंगे ऐसा लेट के। तो किसका जो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, टेमरी बेमेतरा, ठीक है, मड़वा डी, इसको अपने तरीके से याद कर लिया। सोनपुरी, खैरागढ़, चुकेदन गंडई, ये तीनों गांव को गोद लिए हैं, ठीक है। जो देखो मान के चलो किसी बच्चे को आप देखे एकदम क्यूट आया, क्यूट लगा आपको, सोना बाबू लगा, तो सोनपुरी, एक उसको गोद ले लिए। एक जो टेढ़ा मेढ़ा है बोले इसको मैं सुधारूंगा, टेमरी, और एक मड़वा। मड़वा को कैसे याद किया मत पूछना, मड़वाडी गरियाबंद बस याद रखना। तो ये तीनों गांव को गोद लिए राज्यपाल। गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क कौन से जिले में स्थित है? एमसीबी में। इसमें जाके वीडियोस बनाया हूँ, 1-2 लाख व्यूज भी आ गए, बहुत ही अच्छा जगह है। जिस हाल में पुराने समुद्री जीवाश्मों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय संग्रहालय बनाने का प्रस्ताव रखा गया, तो एमसीबी में, ठीक है, नेशनल म्यूजियम बनाएंगे उसको। 28 करोड़ साल पुराने साक्ष्य मिले, समुद्री साक्ष्य। छत्तीसगढ़ के किस जिले के वन धन विकास केंद्र और नवा बिहान महिला स्व सहायता समूह द्वारा निर्मित इमली चटनी को राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च किया गया? तो सुकमा जिले के वन धन विकास केंद्र और नवा बिहान महिला स्व सहायता समूह। तो स्व सहायता समूह और ये विकास केंद्र को भी याद रखना। अगला सवाल देखते हैं 21वां नंबर का। विकसित भारत 2047 की थीम पर क्रेडाई द्वारा नेशनल कन्वेंशन कहाँ आयोजित किया गया है? नेशनल कन्वेंशन की बात करिए तो ज्यादातर सम्मेलन, कन्वेंशन ये सब रायपुर में ही हो जाते हैं, ठीक है, याद रहेगा। चलिए 22वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 500 रूफ टॉप सोलर संयंत्रों की स्थापना का लक्ष्य पूर्ण कर राज्य में अग्रणी जिला किसे घोषित किया गया? तो एक कोंडागांव है ना। 500 रूफ टॉप सोलर संयंत्रों की स्थापना कौन? कोंडागांव जिला। तो ये आगे अभी याद रखेंगे, ठीक है। चलो छत्तीसगढ़ किस स्थान पर 51 फीट ऊंची प्रभु श्री राम की प्रतिमा स्थापित है शायद, है ना, स्थापित है, की जाएगी, और उसमें कुछ अपडेट करूंगा पता नहीं, बट यहाँ पर है चंदखुरी रायपुर में। छत्तीसगढ़ के किस विश्वविद्यालय में श्रीमंत शंकर देव शोधपीठ का लोकार्पण हुआ? श्रीमंत शंकर देव, तो ये हुआ है पंडित रविशंकर, शंकर करके आप याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं जाएगी उसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर मॉडल युद्ध ग्राम सभा में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, हमारे इसका एग्जाम भी हुआ था कुछ समय पहले। कोसमबुड़ा को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, इसलिए उसको पढ़ रहे, कोसमबुड़ा को फर्स्ट टाइम मिला हुआ है। छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में ठेमली आइलैंड स्थित है? ठेमली आइलैंड बोले सर पहली बार सुन रहे हो, नहीं, धमतरी में है ठेमली आइलैंड। कुछ नहीं, नदी है और नदी के बीच में थोड़ा सा उठा हुआ भाग टापू टाइप का, वो भी आइलैंड हो गया ठेमली आइलैंड। गोल्डन आइलैंड पढ़े हो नहीं, कोरबा का, ऐसी ठेमली आइलैंड है धमतरी में। अगर कोई आसपास रहता होगा, जाने लायक कुछ होगा तो मुझे इसके बारे में जानकारी दे देना, मैं जाकर वीडियो शॉर्ट्स भी बना दूंगा, घूम के आ जाएंगे। ये गंगरेल बांध के पास है। दनगरी जलप्रपात कौन से जिले में स्थित है? बगीचा जशपुर, ठीक है, बगीचे में ऐसी नगर है, ऐसे कुछ लिख लेना है। नगरी जलप्रपात कौन से जिले में स्थित? बगीचा जशपुर। समर्थ पोर्टल द्वारा राजस्व संग्रहण में अग्रणी सांकरा ग्राम पंचायत कौन से जिले में? धमतरी में। सांकरा सुने होंगे कई बार, धमतरी, ठीक है, धमतरी। छत्तीसगढ़ में पेयजल बोर्ड गठित करने वाला राज्य का पहला नगर निगम कौन सा? ये रायपुर है। प्रदेश में गेल द्वारा यूरिया संयंत्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? यूरिया, तो ये याद रखना राजनांदगांव में किया जाएगा। कहाँ? राजनांदगांव। ये 30 सवाल हो गए टोटल, हम लोग पूरे 50 सवाल करेंगे, और इससे पहले भी मैं वन लाइनर कर करके तो पूरा अपडेट कर ही दिया हूँ, ये और आपके तैयारी में 4 चांद लगा देगा भाई। कौन से जिले में आत्मसमर्पित नक्सली हेतु कृषि प्रशिक्षण की सुविधा प्रारंभ की गई है? सुकमा में। कोर नक्सली सब उधर तो रहते थे, सुकमा, बीजापुर, सब, तो सुकमा आप रिलेट करके याद कर सकते हैं,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। NQAS द्वारा देश की पहली प्रमाणित प्रयोगशाला का दर्जा किसे प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब को, है ना, इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब को रायपुर में। छत्तीसगढ़ का पहला अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन कहाँ प्रस्तावित है? तो ये उद्योग नगर नवा रायपुर में, नवा रायपुर में कहाँ? उद्योग नगर में, ठीक है। चलिए, छत्तीसगढ़ का एकमात्र शासकीय कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर कहां पर स्थित है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर। सिद्ध बाबा जलाशय कहां पर स्थित है? सिद्ध बाबा, तो ये भैया खैरागढ़ छुईगदान गंडई, ठीक है, खैरागढ़ छुईगदान गंडई, सिद्ध बाबा, याद रखा। अब उसके अलावा देखो जो सीरीज देख रहे हैं, बाजू में ऐड दिख रहा नहीं दिख रहा पता नहीं, बट मैं आपको बता दूं, करंट अफेयर का टेस्ट सीरीज 149 रुपीज़ में अवेलेबल है और एक कंप्यूटर का टेस्ट सीरीज भी 149 रुपीज़ में अवेलेबल है। ये दोनों 10-10 मार्क्स के पूछे जाने हैं, तो इसको आप सेपरेट ले सकते हो। ओवरऑल और एक टेस्ट सीरीज है 349, जिसे कंप्लीट मंडी उपरीक्षक में सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी मिलेंगे और फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे 5 FLT, जबकि ये वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ है, इसमें वीडियोज एक्सप्लेनेशन भी मिलेंगे। ये 349 रुपीज़ में अवेलेबल है, ठीक है। तो ये भी आप लेकर परचेस करके अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, और उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर लास्ट टाइम में 1 मंथ की वैलिडिटी के साथ कोई क्रैश कोर्स जैसा पढ़ना चाहेगा तो पूरे रिकॉर्डेड वीडियोस को आप देख सकते हो। 899 रुपीज़ में अवेलेबल है मंडी उपनिरीक्षक का कोर्स, है ना, मंडी का जो कोर्स है 899 रुपीज़ में अवेलेबल है। आधुनिक आवासीय और वेलनेस परिसर कहां पर विकसित किए जाएंगे? तो ये अभी मैन पार्ट में बनेगा, मैन पार्ट सरगुजा में। इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय का नया नाम, अभी इसको नाम चेंज कर दिए, याद रखना, है ना, इंपॉर्टेंट, इस पर कई सवाल बने हैं। राजकुमारी इंदिरा सिंह कला एवं संगीत विश्वविद्यालय। टोहेमेटा एनिकेट, टोहेमेटा एनिकेट कहां पर मिलेगा आपको? टोहेमेटा एनिकेट गरियाबंद में मिलेगा, ठीक है। टोहेमेटा कहां मिलेगा? गरियाबंद जिले में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वन भैंसा सफारी कहां के लिए प्रस्तावित है? वन भैंसा सफारी, वन भैंसा दिखाएंगे आपको, घुमाएंगे, तो ये उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में, यही ज्यादा मिलते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम अंतरिक्ष केंद्र का शुभारंभ राखी क्षेत्र नवा रायपुर में, पहला अंतरिक्ष केंद्र। आखिरी 10 सवाल, मलनिया डैम फ्लोटिंग रेस्टोरेंट कौन से जिले में बनाया जाएगा? ये फ्लोटिंग रेस्टोरेंट रहेगा गोरिल्ला पेंड्रा मरवाई में, गोरिल्ला पेंड्रा मतलब पानी में ही। छत्तीसगढ़ में सिख धर्म का आस्था स्थल नानक सागर कौन से जिले से है? देखो सागर समुद्र से महासमुंद, तो गढ़ फुलझर महासमुंद में। छत्तीसगढ़ में सिख धर्म का आस्था स्थल नानक सागर कौन से जिले में स्थित है? तो गढ़ फुलझर महासमुंद में। राज्य का पहला वृद्ध जन देखभाल केंद्र कौन से जिला अस्पताल में स्थापित किया गया? पहले भी इसको कवर करा चुका हूं। तो वृद्ध लोग क्या बैठे रहते हैं, तो बैकुंठपुर, है ना, बैकुंठपुर में। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, सेंध झील रायपुर में, यहां पर क्या हुआ था भाई? एयर शो हुआ था, ठीक है, एयर शो, उसका वीडियो यूट्यूब शॉट डाला था, देखा करो उसको, नवा रायपुर में। छत्तीसगढ़ का पहला संगठित होम स्टे ग्राम किसे बनाया जाएगा? होम स्टे ग्राम, तो ये केरे जशपुर को। छत्तीसगढ़ का पहला संगठित होम स्टे ग्राम किसे बनाया जाएगा? केरे जशपुर। अंधियार झोला जलप्रपात कहाँ है? ठीक है, तो अंधियार में से मुंडी ठोका पिटा जाता है, मुंडी पानी पहाड़, है ना, मुंडी पानी पहाड़ गरियाबंद में। अंधियार झोला जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? मुंडी पानी पहाड़ गरियाबंद। निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए भाई। पहला कौशल विकास संस्थान, ये पूरा लाइन से है। पहला कौशल विकास संस्थान रायपुर में, ट्राइबल रिसर्च एंड इनोवेशन पार्क ये दंतेवाड़ा में, टेक्सटाइल पार्क ये नवा रायपुर में, और राज्य का पहला प्लास्टिक पार्क सरोरा। पहला कौशल विकास संस्थान स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन रायपुर में, ट्राइबल रिसर्च एंड इनोवेशन पार्क ये दंतेवाड़ा में, ट्राइबल वाला मतलब नीचे ही मिलेगा बट बस्तर नाव के दंतेवाड़ा में। टेक्सटाइल पार्क है ये नवा रायपुर, और राज्य का प्रथम प्लास्टिक पार्क सरोरा, ठीक है। कोतेवीरा जलप्रपात कहाँ स्थित है? कोतेवीरा जलप्रपात, तो ये कोतेवीरा जशपुर में है, तपकरा जशपुर मिले आप, कहाँ? तपकरा जशपुर। नागलोक की संज्ञा दी जाती है, बट वहां पे गया था, पूछा, लोगों को नहीं मालूम, नागलोक हैं, एको गांव नाग नहीं देखे बोले। छत्तीसगढ़ राज्य से संपूर्णता अभियान 2.0 हेतु राज्य से चयनित ब्लॉक कौन सा है? ठीक है, तो 49वें क्वेश्चन का आंसर है दंतेवाड़ा, कुआकोंडा दंतेवाड़ा। आखिरी सवाल, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम कांच से बना रोपवे ग्लास ब्रिज कहाँ स्थित है? तो अभी ये बन गया है कि नहीं बना है मुझे नहीं मालूम, लास्ट टाइम जब तीरथगढ़ गया था तब तो नहीं बना था, बट अभी तीरथगढ़ जलप्रपात सुनने में आ रहा है कि बन गया। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम कहाँ से बना रोपवे ग्लास ब्रिज कहाँ पर स्थित है? तीरथगढ़ जलप्रपात, जो कि बस्तर में है। चित्रकूट भी कहाँ पे? बस्तर में है। कोई वहाँ का होगा, स्थानीय गया होगा तो मुझे बता देना कि ये बना है कि नहीं बना है। और भी अब ऐसे MCQs लाएंगे, और भी जैसे दूसरे सेगमेंट के हो गया, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व वाला हो गया, और नेशनल करंट अफेयर में भी, हालांकि मैं भी टॉप 50, टॉप 30, टॉप 40, टॉप 20, टॉप 100 इस तरीके से ला रहा हूँ, बट आप लोगों की डिमांड पर इंटरनेशनल करंट अफेयर को भी हम वैसे ही MCQs कवर करा देंगे और वन लाइनर भी लास्ट में कवर करा देंगे, ठीक है।